रेगिस्तान की ठंडी हवा चेहरे को छूते हुए एक अजीब सी खामोशी बनाती है। दूर दूर तक फैली लाल और सुनहरी रेत, जैसे किसी पुरानी कहानी के कागज हों जो उड़कर किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। ऐसी वीरान, कठोर और सूखी धरती पर कौन सोच सकता है कि कभी यहां एक चमकदार शहर था। एक ऐसा शहर जो दुनिया का व्यापारिक दिल था। एक ऐसा शहर जो दुनिया से ऐसे गायब हो गया मानो कभी था ही नहीं। लेकिन सच अलग है। ये शहर आज भी खड़ा है, बस चट्टानों के अंदर छुपा हुआ। इस शहर का नाम है पेट्रा। आज हम इस अद्भुत, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले शहर की यात्रा पर निकल रहे हैं। हम जानेंगे कि ये शहर किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे ये अपनी पहचान खो बैठा और कैसे 900 साल बाद ये दुनिया के सामने दोबारा आया। ये कहानी इतिहास की किताबों से निकली हुई नहीं लगती, बल्कि किसी फैंटेसी मूवी का हिस्सा महसूस होती है। लेकिन ये बिल्कुल वास्तविक है। ये है नबाती साम्राज्य की कहानी। आप देख रहे हैं एपिक एरा, जहां घटनाएं सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। पेट्रा की असली यात्रा शुरू होती है सीक नाम के एक रहस्यमयी रास्ते से। सीक एक प्राकृतिक घाटी है, लेकिन इसे देखकर लगता है जैसे किसी प्राचीन राजा ने इसे अपनी सेना के लिए बनाया हो। लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा यह रास्ता इतना संकरा है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चट्टानें आपको घेर रही हों। दोनों तरफ की खड़ी दीवारें 80 से 100 मीटर ऊंची है। ऊपर आसमान सिर्फ एक पतली नीली लाइन की तरह दिखता है। यह रास्ता अजीब सी शांति से भरा है। हवा की आवाज, पैरों की आहट और दूर पहाड़ों में टकराती हवा सब मिलकर एक सस्पेंस बनाते हैं, जैसे किसी फिल्म में आप क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हों। सीक की दीवारों पर नबाती लोगों की पुरानी पानी की नालियां भी दिखती है, जो बताती है कि ये लोग कितने एडवांस्ड इंजीनियर थे। जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं, रास्ता और संकरा होता जाता है और अचानक एक मोड़ पर चट्टानों के बीच से द ट्रेजरी की झलक दिखाई देती है। और यह दृश्य इतना स्टनिंग है कि पहली नजर में आपकी सांसें थम जाए। द ट्रेजरी पेट्रा का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। 40 मीटर ऊंचा, 25 मीटर चौड़ा और पूरी तरह एक ही चट्टान में कार्व किया गया। इसकी खामोश दीवारें 2000 साल पुरानी कहानी सुनाती है। पिलर्स ग्रीक स्टाइल के हैं, डिजाइन रोमन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है और कार्विंग अरेबियन कला की है, यानी 3 संस्कृतियों का फ्यूजन। और ये फ्यूजन इसे दुनिया का सबसे सुंदर रॉक कट मॉन्यूमेंट बनाता है। ट्रेजरी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई विशाल महल हो, लेकिन ये असल में एक रॉयल टूम था। कई लोग इसे खजाने का घर मानते थे, इसलिए इसे अंग्रेजी में द ट्रेजरी कहा गया। स्थानीय लोग मानते थे कि इसके टॉप पर रखे अर्न में सोना भरा है। कई लोगों ने उसके ऊपर गोली भी चलाई थी उसे खोलने के लिए, लेकिन यह सिर्फ एक पत्थर की सजावट थी। अब हम आते हैं उस सभ्यता पर जिसने पेट्रा को बनाया। नबाती लोग। नबाती मूल रूप से नोमैडिक ट्राइब थे। ये लोग लगातार यात्रा करते थे, ऊंटों पर सामान ढोते थे और व्यापार करते थे। ये लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन और स्मार्ट बिजनेस उनका हथियार था। इनकी 3 खास बातें थी। ट्रेड में मास्टरी, वाटर हार्वेस्टिंग में अनबिलीवेबल स्किल, रॉक कार्विंग में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज। नबाती लोग अरेबिया, सीरिया, इजिप्ट और मेडिटेरेनियन के बीच के ऑलमोस्ट हर ट्रेड राउट को कंट्रोल करते थे। इसका मतलब स्पाइस, परफ्यूम, सिल्क, कॉपर, इंसेंस, सबके रास्ते पेट्रा से गुजरते थे। हर कारवां से टैक्स लिया जाता था और इसी टैक्स ने पेट्रा को सुपर रिच सिटी बना दिया। पेट्रा की सबसे मजबूत चीज थी उसकी लोकेशन। ये 4 बड़े व्यापारिक रास्तों के क्रॉस पॉइंट पर था। अरेबिया से गाजा, अरेबिया से दमास्कस, पर्शिया से इजिप्ट, रेड सी के पोर्ट से आने वाले व्यापारी। हर रास्ता पेट्रा को छूता था।
इस वजह से पेट्रा एंशिएंट वर्ल्ड का टोल बूथ बन गया था। लोगों को यहां से गुजरना ही पड़ता था और नबाती लोग हर गुजरने वाले कारवां से टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स भी ऐसा कि व्यापारी खुश और नबाती और खुश। इसी वजह से पेट्रा उस समय अरब दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर बन गया। पेट्रा की सबसे बड़ी खासियत है इसका निर्माण। दोस्तों, आज की दुनिया में हम स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं, लेकिन पेट्रा में उस समय ऐसा काम हुआ जो आज भी इंजीनियर्स की समझ से बाहर है। यहाँ हर मॉन्यूमेंट चट्टान से कार्व है। चट्टान को बिल्ड नहीं किया, बल्कि चट्टान को काटकर उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाया गया। इसमें शामिल है ऊंचे पिलर्स, डिटेल्ड स्टैचूज, सिमेट्री, मल्टी फ्लोर डिजाइन्स। ये सब रॉक कट आर्किटेक्चर है। एक क्राफ्ट्समैन की गलत चिजल पूरी डिजाइन खराब कर देती। फिर भी उन्होंने इतनी प्रिसिशन के साथ कार्विंग की कि 2000 साल बाद भी इंप्रेसिव लगता है। पेट्रा के मुख्य मोन्यूमेंट्स, द ट्रेजरी, सबसे सुंदर ग्रीक रोमन फ्यूजन, द मॉनेस्ट्री, इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर 45 मीटर ऊंचा, द ग्रेट टेम्पल, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का केंद्र, रॉयल टुम्स, रंग बिरंगे पत्थरों वाली कब्रें, थिएटर, 6000 लोगों का बैठने का स्थान, पूरा चट्टान में कार्व। इन सबको देखकर लगता है कि नबाती लोग सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स और इंजीनियर्स भी थे। 100 BCE से 100 CE तक पेट्रा दुनिया की चमकती हुई दुनिया था। ये एक वाइब्रेंट, रिच, कल्चरल और पावरफुल शहर था। यहाँ के बाजारों में दुनिया भर का सामान मिलता था। भारत के स्पाइसेस, चीन के सिल्क, मिस्र के परफ्यूम्स, अफ्रीका के आइवरी। शहर में त्योहार, संगीत, नृत्य, बाजार, पूरा माहौल जीवन से भरा था। पेट्रा उस समय का मिडिल ईस्ट का दुबई था, जहां पैसा, संस्कृति, कला और व्यापार एक साथ फलते थे। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता, और नबाती साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं था। 106 CE में रोमन एम्पायर ने पेट्रा को अपने रूल में ले लिया। शुरुआत में रोमनों ने विकास किया। उन्होंने सड़कें बनाई, थिएटर को बड़ा किया और व्यापार बढ़ाया। लेकिन कुछ वर्षों बाद रोमनों ने अरेबियन ट्रेड राउट्स बदल दिए। अब समुद्री राउट्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा, यानी कारवा पेट्रा से होकर नहीं जाते थे। पेट्रा की कमाई कम होने लगी। इसके बाद पेट्रा पर प्रकृति का कहर टूटा। 363 CE में भीषण भूकंप आया। शहर की आधी इमारतें गिर गई। फिर 551 CE में दूसरा बड़ा भूकंप आया। अब जो बचा था वो भी टूटने लगा। ट्रेड राउट्स पहले ही बदल चुके थे। पानी की नालियां टूट चुकी थी। लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ सदियों में पेट्रा एक गोस्ट सिटी बन चुका था, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया भूल गई थी। 900 साल तक दुनिया को नहीं पता था कि पेट्रा जैसा कोई शहर अस्तित्व में भी है। बस स्थानीय लोग ही इसके बारे में जानते थे, वो भी आउटसाइडर्स को नहीं दिखाते थे। 1812 में स्विस एक्सप्लोरर जोहन बर्कहार्ट ने खुद को मुस्लिम व्यापारी बताकर पेट्रा का रास्ता ढूंढा। उसने कहा कि वो नबी हारून के मंदिर में बलि देना चाहता है। स्थानीय लोगों ने उसे पहाड़ों के अंदर ले जाया और वही उसने पहली बार ट्रेजरी को देखा। वो शॉक में था। उसे लगा कि ये किसी महान राजा का गुप्त महल है। उसके बाद यूरोप में पेट्रा की खबर फैली और दुनिया यहां आने लगी। आज पेट्रा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल। हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देता है। समय सब बदल देता है। धन कम हो सकता है, शहर मिट सकते हैं, साम्राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसानी कल्पना, क्रिएटिविटी और मेहनत कभी नहीं मिटती। नबाती लोगों ने चट्टानों में एक दुनिया गढ़ दी और आज हजारों साल बाद भी वो दुनिया खड़ी है। हवा, बारिश, समय, किसी ने इसे मिटा नहीं पाया। पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इंसान की कैपेबिलिटी का मॉन्यूमेंट है। ये याद दिलाता है कि अगर इंसान ठान ले तो पत्थर भी बोलने लगते हैं।
इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इतिहास, रहस्य और खोज की यात्राएं देखने के लिए एपिक एरा को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।